अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU इंडिया की सबसे पुरानी और प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से एक है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AMU एडमिशन प्रोसेस की। फिर चाहे आप 2025 या आने वाले टाइम में कभी भी इस वीडियो को देखते हो, ये वीडियो आपको ओवरऑल बहुत हेल्प करने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे कोर्सेज की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, जो आपका फीस स्ट्रक्चर होता है, हॉस्टल की फीस, कोर्स की फीस, हॉस्टल के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको आपके एडमिशन में काफ़ी स्मूथ प्रोवाइड करेगा, सो दैट आप इजीली एडमिशन ले पाओ। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है, तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखना। कई बार ऐसा होता है कि आप स्किप करके वीडियोस देखते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर जाते हो, फिर आप हमें कमेंट करके पूछते हो। इसलिए बिना स्किप किए एंड तक देखना, और ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड ये एक यूनिक पोजिशन ऑक्यूपाई कर चुकी है अमंगस्ट वेरियस इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज ऑफ हाई एजुकेशन। NRF ने इसे डिफरेंट रैंकिंग दी है। सबसे पहले इसमें जो यूनिवर्सिटी वाइज रैंकिंग होती है उसके लिए NRF ने इसे 8th रैंकिंग दी है, एंड लॉ के लिए इसको 12th रैंकिंग मिली है, विच इज़ अ गुड साइन टू टेक एडमिशन। अगर आप LLB करना चाहते हो AMU से, देन आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि इसको 12th रैंकिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रैंकिंग होती है। एंड देन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए 14th रैंकिंग मिली है, एंड ओवरऑल इसको 16th रैंकिंग मिली है बाय NRF। नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज को रैंकिंग देती है। बाकी इसके बाद यहाँ पे हम कोर्सेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले कोर्स को डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे एडमिशन यानी कि एंट्री कैसे मिलेगा आपको। तो 4 डिफरेंट तरीके हैं, यानी कि 4 डिफरेंट एग्जाम्स है जिसके थ्रू आप AMU के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कोर्स के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और उस एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या होती है, एग्जाम कंडक्शन डेट क्या होती है, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ पे पहला है आपके पास AMU का जो खुद का एंट्रेंस होता है, AMU EE एडमिशन टेस्ट। उस एंट्रेंस के बेसिस पे आप कौन कौन से कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं वो लिस्ट आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो जितने भी आपके कोर्सेज होते हैं, BA BSc में जितने भी स्पेशलाइजेशन है साइंस के या फिर एग्रीकल्चर, ये कोर्सेज आप कर सकते हो। BA में भी स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगा। बाकी सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सेकेंड जो एडमिशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ CUET। CUET के जो कोर्सेज है ये पूरी 15 कोर्सेज आप यहाँ पे दे सकते हैं। BA में आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, आप फॉरेन लैंग्वेज से कर सकते हैं। BWOC में आपको 2-4 स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे। BSc आप कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी या फिर कम्युनिटी साइंसेस से। ठीक है, एंड देन हम बात करते हैं थर्ड, जो कि डिपार्टमेंटल टेस्ट के थ्रू होता है, और उसके लिए ये सारे कोर्सेज है। अब अगर कोई GNM करना चाहता है तो वो डिपार्टमेंटल टेस्ट के थ्रू कर सकता है, BBA कर सकता है, BVA कर सकता है, दैट इज़ बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, एंड डिप्लोमा के कोर्सेज है। BA में आपको कुछ स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप डिपार्टमेंटल टेस्ट के थ्रू दे सकते हैं। डेट बात करते हैं जो मेडिकल के कोर्सेज है, जैसे कि MBBS, BDS, BUMS है, तो ये सारे कोर्सेज जो है इसमें एडमिशन के लिए आपको नीट देना होता है। ये जो अलग अलग हमने एंट्रेंस की बात की है, इसके एग्जाम पैटर्न और बाकी जो सिलेबस है वो आपको खुद ही चेक करनी है, लेकिन उसका प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगी सो दैट आप अपने कोर्स के लिए चेक कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे सारे कोर्सेज की सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि आपको डिफरेंट कोर्सेज के लिए आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जिसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एक बेसिक एलिजिबिलिटी होती है किसी भी कोर्स को करने के लिए। ठीक है, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके कोर्स को लेके है, परसेंटेज को लेके है, तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप अपने कोर्स के एलिजिबिलिटी को डिटेल में एक बार चेक करो। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक कॉमन एलिजिबिलिटी होती है, जैसे कि आप BA करना चाहते हैं तो BA के लिए आपने अपना क्लास 12th पास किया है, इसमें कोई स्ट्रीम या कोई सब्जेक्ट नहीं मांगा जाता है, राइट। लेकिन अगर आप BSc करते हैं तो ऑब्वियसली BSc के लिए आपका बैकग्राउंड साइंस होना कंपलसरी होता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप अपने कोर्स को चेक करो। तो पेज नंबर 47 से आपके कोर्सेज स्टार्ट है, जो कि 130 तक आपके सारे कोर्सेज मेंशन किए हैं इसमें। फिर चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हैं, सर्टिफिकेशन है, डिप्लोमा है, एनीथिंग। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा एक बार। और यहाँ पे मैं आपको एक BA का दिखा देती हूँ। BA में आपके ये सारे स्पेशलाइजेशन है, हिंदी, लिंग्विस्टिक, पर्शियन, फिलोसफी और संस्कृत। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसकी एलिजिबिलिटी
एलिजिबिलिटी के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि 12th आपका 12th मिनिमम 50 मार्क्स से होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। अब देखो, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हर कोर्स का एग्जाम पैटर्न बताना बहुत डिफिकल्ट है। सो जो भी आपका कोर्स है उस पेज नंबर पे आपको जाना है, जो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से जैसे कि 47 से आपका कोर्स स्टार्ट है। तो जो भी कोर्स है जहाँ भी या जिस भी पेज में आप जाते हो उस पेज पे चेक करो। जैसे कि BA में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में दिया गया है कि जो सिलेक्शन CUET के बेसिस पे होगा। तो BA के लिए जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टेस्ट पेपर डिटेल्स में इंग्लिश सेक्शन फर्स्ट A एंड जनरल टेस्ट जो कि सेक्शन 3rd है। तो ये 2 ही सब्जेक्ट आपको देने होंगे, इनमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन आप करते हो BA के लिए तो ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने कोर्स के लिए चेक करना है। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है उस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। CUET के बारे में पहले आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एंड CUET में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया जाता है। आप जो भी कोर्स करते हो, सिर्फ इसमें एक यूनिवर्सिटी नहीं होती है। CUET अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ होती है जो कि आपको अपने प्रेफरेंस ऑर्डर देने होते हैं। तो अगर आपके प्रेफरेंस ऑर्डर में AMU भी है तो AMU के लिए आपके मिनिमम इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, ये 2 सब्जेक्ट तो आपको देने ही देने होंगे। बाकी आप किसी और भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो या आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर देते हो तो उस यूनिवर्सिटी की जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी उसके बेसिस पे आपको और भी सब्जेक्ट्स ऐड ऑन करने होते हैं CUET के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी नीट, डिपार्टमेंटल टेस्ट और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है, इन सारे एंट्रेंस की जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको उस पर्टिकुलर PDF में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। AMU का जो खुद का एंट्रेंस होता है उसका सिलेबस देखने के लिए ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इस लिंक में जाने के बाद आप अपना कोर्स देखोगे एंड वहाँ से आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। अगर आप CUET का सिलेबस देखना चाहते हो तो CUET की ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो और वहाँ पे भी आपके हर एक जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे आपका इंग्लिश है और जनरल टेस्ट है, तो जनरल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती है उसका सिलेबस वहाँ पे गिवन है। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो सारे टॉपिक्स वहाँ पे मेंशन है। तो इस तरीके से आप इसका भी सिलेबस देख सकते हैं। एंड आई थिंक अब आपको पता है कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कैसे चेक करना है। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिफरेंट है, डिफरेंट एग्जाम डेट्स है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। जो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो खुद का एंट्रेंस होता है उसकी रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है। लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025, ठीक है। अब एग्जाम डेट आ चुकी है, अप्रैल में आपके सारे एग्जाम्स होंगे। जो AMU खुद का जो एंट्रेंस कराएगी उस एंट्रेंस के लिए कौन कौन से कोर्सेज है वो लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। एग्जाम डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सारे कोर्सेज की एग्जाम डेट आ चुकी है। बाकी जो आपका CUET UG है तो CUET UG का खुद का एंट्रेंस होता है तो इसका खुद का रजिस्ट्रेशन होगा। तो CUET के ऑफिशियल साइट पे जाना है और UG वाली साइट पे जाना, PG वाली साइट पे नहीं, ठीक है। UG की साइट और PG की साइट डिफरेंट है तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पे करना होता है, जिसका डेट आपका आ जाएगा। मतलब इसकी एप्लीकेशन फरवरी से लेके मार्च तक चलेगा। तो फरवरी में आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी एंड इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 15 मई से लेके 31 मई तक चलेगा। तो जो भी कोर्स है आपका, उस कोर्स का कब एग्ज़ाम होना है वो आपके एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा। इसके बाद जो नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 4 मई को कंडक्ट होना है एंड इसकी भी रजिस्ट्रेशन अपने टाइम पे ही होगा। सो ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स है, डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन डिफरेंट पोर्टल पे होगी और फाइनली आपका AMU का खुद का काउंसलिंग होता है। इसके बाद एग्जाम सेंटर्स की बात करते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो खुद का एंट्रेंस होगा उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ जा सकता है। सो ज़्यादातर कोर्सेज़ की जो सेंटर है वो अलीगढ़ ही जाएगी, लेकिन कुछ कुछ कोर्सेज़ की कुछ पर्टिकुलर सेंटर दी गई है। जैसे कि BTech या BR पेपर 1 जो है उसका जो सेंटर है वो अलीगढ़ UP, लखनऊ, पटना, न्यू दिल्ली, श्रीनगर, कोझिकोडे या फिर कोलकाता जा सकता है। तो ये कुछ लिस्ट है, लेकिन यहीं पर आपकी सेंटर होगी। इसके बाद कोर्स फी एंड हॉस्टल फीस की बात करते हैं। फीस डिस्कस करने से पहले मैं आपको हॉस्टल के बारे में बता देती हूँ। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल होता है। दैट डिपेंड्स कि कितने सीटेड या फिर कितनी शेयरिंग है, मतलब कितने लोग शेयर करेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल का मतलब वो जो ऑलरेडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं, और आउटसाइडर जो है यानी कि जो किसी और स्कूल से आके या कोई कहीं से और से अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो आउटसाइडर हुए, उनको यहाँ
यहाँ पे एक्सटर्नल कंसीडर करते हैं। तो इंटरनल जिन्होंने AMU से पढ़ाई की है और एक्सटर्नल जिन्होंने कहीं और किसी और स्कूल से अपनी स्कूलिंग की है, ठीक है। सो दोनों के फीस में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो नॉन रेसिडेंट में आप अपनी फीस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हॉस्टल भी लेना चाहते हैं उनको यहाँ पे रेसिडेंट कॉलम में देखना पड़ेगा। हालांकि ये जो फीस की जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये 2022 एंड 23 की डेटा है। अभी फिलहाल कोई अपडेटेड डेटा या अपडेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है या कोई भी PDF आता है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी, ठीक है। अभी के लिए एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप इसे चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जितने भी डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज है इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कराए जाते हैं जिसके लिए कोई एंट्रेंस आपको नहीं देना आता है, और वो सर्टिफिकेट आपका 6 मंथ्स 1 ईयर मे बी 2 ईयर्स का हो सकता है। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी करियर रिलेटेड, यूनिवर्सिटी रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आप AMU के दूसरे वीडियोज़ को देखना चाहते हो जो ऑलरेडी कवर किया हुआ है मैंने, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द मिलेंगे और भी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।